एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। कोस्ट के बारे में हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी कॉस्ट, जो लागत लगती है, हिंदी में उसको क्या बोलते थे? कोस्ट, जो कि एक प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ती है। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये डस्टर है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितना खर्चा आ रहा है, हमें एज ए प्रोड्यूसर उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट। अगर इकोनॉमिक सेंस में देखें तो कोस्ट को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? कोस्ट इन विच इनकर्ड ऑन फैक्टर सोर्सेज एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारे पास कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एज वेल एज एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या हो जाते हैं? हमारे रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हमारी क्या है? कोस्ट इन इकोनॉमिक्स। सेकंड है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, और हमारे पास इन का मतलब क्या बन जाता है? इंटरनल। वो कॉस्ट जिनको हमें जिन रिसोर्सेज, जिन सर्विसेज को यूज करके प्रोड्यूसर को आउटसाइडर, एक्सटर्नल पर्सन को पेमेंट करनी पड़ती है, वो हमारी पे क्या हो जाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि एक्स मींस एक्सटर्नल। और वो कॉस्ट जिनके लिए हमें एक्सटर्नल पर्सन को पेमेंट नहीं देनी पड़ती, वो हमारी क्या हो जाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। रीजन इम्पीस इंटरनल। एक एग्जांपल देखें, अगर हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, लैंड हमारे पास है नहीं, अगर हम लैंड बाहर से हायर करते हैं, और चाहे हम उसको परचेज करते हैं चाहे हायर करते हैं, उसके रिटर्न में हम रेंट पे करते हैं किसी भी दूसरे पर्सन से, तो क्या हमने उसके फैक्टर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमने आउटसाइडर को क्या की है? पेमेंट की है। आउटसाइडर मीन्स कौन सी होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हमारे पास अपनी ही लैंड पड़ी थी तो क्या किया? हमने उस लैंड को यूटिलाइज कर लिया और उसकी हेल्प से हमें क्या कर दी? प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। हमारी लैंड है, इसलिए हमने एक्सटर्नल किसी भी पर्सन को इसके लिए पेमेंट नहीं करनी, तो यह क्या बन जाती है? हमारी इम्प्लिसिट, क्योंकि ये क्या हो जाती है? इंटरनल। वैसे तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को कभी भी हम कॉस्ट में इनकर बियर नहीं करते। अकाउंट्स देखे, जनरल सेंस में देखे, तो वो कॉस्ट जिसके लिए सिर्फ हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, सिर्फ उसी को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स को हम दोनों टाइप्स की कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट के लिए हम 2 टाइप्स ऑफ वर्डिंग यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज भी हमारे ही रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करके कॉस्ट बियर कर रहे हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब ये जो कॉस्ट होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं, अगर हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि जो हम सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी बियर कर रही है, लेकिन इनमें हम किसी को पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट हमारी सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमारा खर्चा आ रहा है वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो कॉस्ट हम बियर करते हैं टू प्रमोट द सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो क्या हो जाती है? सेलिंग कॉस्ट। इसकी बेस्ट हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाती है? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजिंग हम करते हैं किसी के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद था हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। हमने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में शॉर्ट पीरियड के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट पीरियड क्या था? जिसमें सम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल, और सम फैक्टर हमारे पास क्या हो जाते हैं? फिक्स्ड। और जो कॉस्ट हम वेरिएबल फैक्टर पे बियर करते हैं वो क्या हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जो फिक्स्ड फैक्टर पे बियर करते हैं वो क्या बन जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे मेनली शॉर्ट रन में हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ हम कॉस्ट बियर करते हैं। एक होती है टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज हमारी एवरेज कॉस्ट। ये तो हम हर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टोटल मींस टोटल, जितना टोटल खर्चा आ रहा है टोटल। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भी टोटल खर्चा किसी प्रोडक्ट को बनाने पे आ रहा है। अब टोटल खर्चा किस फॉर्म में आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में। जो हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर को यूज करके वो क्या बन जाती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर को यूज करने के लिए हम बियर करते हैं वो क्या बन जाती है? वेरिएबल कॉस्ट। एम का मतलब हमारे पास क्या होता है? एडिशनल। वन एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद
जितनी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो क्या बन जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज पर यूनिट, एक यूनिट आउटपुट की कितनी कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट। ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमारे अंडरस्टैंडेबल है। आज हम इनमें डिस्कस करेंगे हमारी टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। उसके बाद ये हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है फिक्स्ड कॉस्ट क्या रही है, सेम। रीजन, ये वो कॉस्ट है जो किसके ऊपर बियर करते हैं, फिक्स फैक्टर के ऊपर करते हैं। फिक्स फैक्टर क्या था, विच रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या थी, लैंड, प्लांट, मशीनरी। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद हमें ये परचेज करना ही पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और वैसे वैसे ही हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। वेरी मींस चेंजेस। तो वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने पे जो कॉस्ट बियर हो रही है वो हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट की तो एग्जांपल हमने देख ली, ये हमारे पास एक बार प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, जब लैंड आ जाती है, और इसको और नामों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हमारे पास क्या होगी, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या फिर जनरल कॉस्ट, क्योंकि इनको हम इग्नोर कर नहीं सकते, इनको तो बियर करना ही पड़ेगा। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम हमारे पास इसका कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस वे से ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आ गई, आउटपुट, वाई एक्सिस पे हमारी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हमेशा क्या रहती है, सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो इसलिए इसको किस लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे हमारी आउटपुट OQ है, चाहे OQ1 है, चाहे हमारे पास OQ2 है, इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि लैंड प्रोडक्शन से पहले ही खरीदनी पड़ेगी। सेकंड हमारे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, वेरी। लेकिन अगर हम इसकी वेरी देखें तो एक कांस्टेंट रेट से वेरी नहीं हो रही, इसकी रेट में वेरिएबल होने में कुछ चेंजेस है। जैसे इसका बिहेवियर तो क्या था, इट रिमेन्स द सेम, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दिया। देखिए ये तो ठीक है, चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे चेंज हो रही है, लेकिन बिहेवियर में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस, पहले ये कितने डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, 10, फिर कितने के 8, फिर क्या आ जाता है 6, फिर क्या आ जाता है 4, फिर हमारे पास क्या आ जाता है 4, देन फिर हमारे पास क्या आ जाता है 6। पहले ये कॉस्ट क्या होती है, एक पॉइंट तक क्या रहती है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या रह रही है, कांस्टेंट, मतलब अपने कौन से पॉइंट पे है, मिनिमम पॉइंट पे है। उसके बाद ये कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये किसके साथ रिलेटेड है, प्रोड्यूसर के साथ रिलेटेड है। मींस इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, हमारे एलवीपी के साथ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जैसे उसकी 3 स्टेजेस थी, सेम यही स्टेजेस को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहां तक ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये कौन सी स्टेज है, हमारी फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है, ये कौन सी स्टेज है, हमारी सेकंड स्टेज है। आगे मूव करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। हमने वहां पे अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज अगर हमें ध्यान में हो तो हमने क्या किया था, टीपी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि एमपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद टीपी इंक्रीज हो रही थी डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि एमपी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। उसके बाद टीपी रिड्यूस हो रही थी क्योंकि एमपी क्या थी, नेगेटिव थी। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है तो जाके आप प्लेलिस्ट में इसकी फुल फ्लैश वीडियो बनी हुई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, MC इज द रेसिप्रोकल ऑफ MP, मींस MC और MP पे कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि ये दोनों क्या रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी था, नहीं तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। देखो MP क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए जो हमारी अब TC है, MC जैसे MP उसकी शेप है वैसे ही MC किसकी स्टेज होती है, हमारी स्लोप TP की। इट मीन्स MP क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज में हमारी MC क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। यही रीजन है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है लेकिन किस रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। सेकंड स्टेज में क्या है, MP डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स हमारी MC क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और यही रीजन है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है
लेकिन किस रेट के साथ? डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि टीसी में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो किसके कारण आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट के कारण। जैसे कि हमने एलवीपी में देखा था, टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस आ रही थी एमपी के कारण, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा था उसके कारण चेंज ही आ रही थी, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। हमने बिहेवियर तो देख लिया, अगर पहले आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो हमारा डायग्राम किस ढंग से हमें ये टेक इनटू काउंट होएगा? कुछ इस ढंग से। ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारी आ गई आउटपुट, ये हमारी क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होगी? ओरिजिन से, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या है? जीरो। पहले ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट के साथ, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट्स के बाद ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है किस रेट के साथ? इंक्रीजिंग रेट के साथ। मीन्स जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट स्टेज को। जो राइट साइड का पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है? सेकंड स्टेज को। यहां तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ ये किसको डिनोट कर रही है? हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ एलवीपी, जिसमें एमपी क्या हो रही है? इंक्रीज। आफ्टर रीचिंग ए मिनिमम पॉइंट दैट इज इट्स 28 इसका क्या है? मिनिमम पॉइंट। उसके बाद ये इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ। कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है। रीजन एनपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी हमारे पास शेप क्या है? इनवर्स एस शेप। हम इकोनॉमिक्स में यही है। ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखेंगे हमारी टोटल कॉस्ट। हमने वेरिएबल कॉस्ट तो डिनोट कर ली है, इसके बाद क्या? एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक हमारी क्या आ जाती है? टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। टोटल कॉस्ट, जब हम आउटपुट हमारी जीरो है उस केस में जो टोटल कॉस्ट है जीरो नहीं है, वो किसके इक्वल है? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये स्टार्ट कहां से होगी? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के। उसके बाद इट विल बी बिकम्स पैरेलल टू हमारी वीसी। रीजन, जो चेंजेस आ रही है इनमें किसके कारण आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट के कारण। ये था हमारा, ये टोटल कॉस्ट रिलेशनशिप में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्स एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? हमारी टी एफसी की कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है? इनवर्स एस शेप है। उसका हम रीजन बता देंगे। इनिशियली जब आउटपुट हमारी जीरो है उस केस में टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जो हमारी टीसी है वो किसके पैरेलल है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। किसका? फिक्स्ड कॉस्ट का। सिर्फ हर पॉइंट पे देखें जो डिफरेंस है वो किस किसका है? 10 का है। इसलिए हमेशा आगे तक जब आगे बढ़ेंगी तो ये क्या रहेंगी? इट विल कांस्टेंट। हर पॉइंट पे डिफरेंस विल रिमेन्स द सेम। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है, टीसी और फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन हमारे पास क्या है? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यही था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारा टोटल कॉस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।